राज्य के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने आज लोहारू के गांव गिगनाऊ में इंडोर इजराइल तकनीक पर आधारित बागवानी के उत्कृष्ट केंद्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने बताया कि क्यों देश में किसानों की दुर्दशा हो रही है। किसानों की दुर्दशा के लिए भाजपा सरकार के इस मंत्री ने एक बार फिर कांग्रेस के सिर ठीकरा फोड़ा। दलाल ने कहा कि भाजपा से पहले देश में कांग्रेस ने ही अधिकतर समय राज किया है। कांग्रेस ने किसानों की दशा को कभी सुधरने नहीं दिया। देश में किसानों की आज जो दुर्दशा हो रही है वो कांग्रेस के कारण ही है। वहीं आज जब केंद्र सरकार किसानों की हालत सुधारने के लिए नई व्यवस्था लागू कर रही है तो ये लोग विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अपनी बात के धनी है और उन्होंने 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा किया है और वो ऐसा ही करेंगे। कृषि कानूनों पर विपक्षी दल सिर्फ किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार की किसी भी स्कीम के लिए पीछे नहीं रहेगा। जो देश में बढ़िया से बढ़िया चीज, बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी, अच्छे से अच्छा कोई तरीका खेती बाड़ी के लिए अपनाया जाए वो हमारे हलके में अपनाया जाएगा। चाहे वो नहरों में पानी देने की बात हो, बिजली की व्यवस्था बनाने की बात हो। आपको पता है पिछले 5 साल में जो पानी कभी नहीं आता था वो आपके यहाँ आया है। बिजली की समस्या थी, 14-15 पावर हाउस हमने बनाए हैं। ड्रिप इरिगेशन पर 85% की बजाय अपने हल्के में तो कई जगह 100% सब्सिडी कर दी है। मंडियों के बारे में हमारा समझ में नहीं आती। विपक्षी पार्टियां कहते हैं कि ये मंडी तोड़ेंगे, भले एमएसपी पर खरीद नहीं करेंगे। आप ये बताओ भाई, मंडी टूट रही है क्या अपनी? एमएसपी पे खरीद हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब यार ऐसी झूठ चला रखी है जिसका कोई सिर पैर नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 6 साल से कह रहे हैं कि 2022 तक मुझे कुछ भी हो जाए जमींदार की, किसान की आमदनी को बढ़ाना है। बात के धनी है हमारे प्रधानमंत्री। जिस तरह कश्मीर की समस्या का समाधान किया, जिसके बारे में कहते थे कि कोई धारा 370 नहीं तोड़ सकता, लोग कहते थे कि अयोध्या में मंदिर नहीं बन सकता, और लोग कांग्रेस वाले ये भी कहते हैं कि आमदनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह मोदी जी ने ये काम, बाकी काम किए, किसान की हालत को भी सुधारेंगे। भारत किसानों की भूमि है। और एक चीज का विचार करो, आज कांग्रेस को इतना किसान से प्रेम हो गया है। 73 साल देश को आजाद हुए होंगे, आप लोगों ने पसीना बहाया, उत्पादन खूब बढ़ाया, अनाज के भंडार भर दिए देश के, सारा देश सुखी हो गया। लेकिन किसान आज भी भूखे पेट सोता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ठंडे दिमाग से सोचो। जिसके हाथ में शासन रहा है 60-70 साल, वो जिम्मेवार है। और वो अपनी जिम्मेवारियों को छिपाने के लिए, अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए आज भ्रम फैला के, गुमराह करके, लोगों को भटका के और दुश्मन देशों से मिलके देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। मेरी सब किसान भाइयों से प्रार्थना है कि मोदी जी बात के धनी हैं। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जो भी कुछ कदम उठाने हैं वो उठाएंगे। एक व्यवस्था चली आ रही थी 60-70 साल से, अगर उसी से किसान अमीर होना होता, उसी से सब कुछ ठीक होना होता और हो गया होता, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आज आप बताओ कि कुछ नया करने की जरूरत है या नहीं है? अगर नया करने की जरूरत है, मोदी जी ने नया कर किया थोड़ा सा, उसका परिणाम आने में 1 साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे। लेकिन ये ताकतें जो किसान का भला नहीं चाहती, उनको पता है कि इसका परिणाम सुखद आएगा, उनको पता है कि किसान को फायदा होगा, लेकिन भ्रम फैलाकर, अव्यवस्था फैलाकर जो ये काम कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है।
जेपी दलाल ने कहा कि इजराइल सरकार के सहयोग से बनाया गया ये बागवानी का उत्कृष्ट केंद्र किसानों के लिए खुशहाली के द्वार खोलेगा। इस क्षेत्र में बागवानी से किसानों की आय बढ़ेगी। वह इस केंद्र को हरियाणा में नंबर 1 केंद्र बनाएंगे। बता दें कि यह उत्कृष्ट केंद्र 7 एकड़ में बनेगा। यहां पर बागवानी की नवीनतम तकनीक, बीज व पौध किसानों के लिए उपलब्ध होंगे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय व अन्य नामी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक यहां पर अपनी सेवाएं देंगे। किसानों को बागवानी के बारे में नई जानकारियां दी जाएंगी। एक्सीलेंस सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर और सेमी एरिड जोन, उसकी शुरुआत हमारे इजराइल के एम्बेसडर डॉक्टर रॉन मल्का एकर कमलों से हुई। इससे धीरे धीरे करके जो इजरायली विधि है कल्टीवेशन की, जिसमें टनल लगाते हैं, मल्चिंग करते हैं और पॉली हाउस लगाते हैं, नेट हाउस लगाते हैं और सब्जियों की बागवानी की ग्रोथ देने का तरीका, किसानों को ट्रेनिंग देने की सुविधा 50 एकड़ के अंदर गिगनाव गांव में शुरू किया। हालांकि हमारे यहाँ जो पहले खेती के तरीके बारिश पर डिपेंडेंट थे, जो ये फुहारा सिंचाई है ये भी हम इजराइल से लेके आए थे और लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम चौधरी बंशीलाल ने शुरू की थी, तब ये इलाका हरा भरा हुआ। अब जो है इस इलाके को हमने लक्ष्य रखा है कि फल फूल से भरा हो, सब्जियों से भरा हो और जो इस इलाके के अंदर फसल हो सकती है उनका उत्पादन करना, उनकी प्रोत देना, उनकी ट्रेनिंग देना, ये काम शुरू हो गया है। दूसरा, ये हरियाणा के अंदर 150 केंद्रीय विद्यालय जो है, संस्कृति विद्यालय जो CBSE से रिलेटेड है, उनकी शुरुआत हुई है, जिनमें से 3 हमारे क्षेत्र में होंगे, एक लोहारू में, एक बहल में, एक शिवानी में। और लोहारू के लिए 2 करोड़ 22 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं। और ये स्कूल होगा जो बच्चे CBSE से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक एडिशनल व्यवस्था, सरकारी खर्चे पर, कम खर्चे पर उत्कृष्ट जो शिक्षा देना चाहते हैं वो इनको मिलेगी। और लोहारू जो है अब पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है, यहाँ की नहरों में पानी आता है, बिजली 24 घंटे है, ट्यूबवेल की 10 घंटे बिजली मिलती है, फसलों का मुआवजा मिलता है, मंडियों में फसल अच्छी बिकती है, किसान के खेत में खुशहाली है, शहर में कानून व्यवस्था है और धीरे धीरे करके इसको हम और अच्छा बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।